रहा हूँ। मैं इस बात का प्रूफ दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से क्यों न हो। मैं सिर्फ इतिहास के आधार पर उन लोगों का भ्रम दूर करता हूं जो खुद को महान समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। उस भाई का कमेंट था कि इतिहास में एक भी युद्ध यादव ने नहीं लड़ा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यादवों का इतिहास इतना पुराना है कि जो लोग अभी क्षत्रिय बने घूम रहे हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ था। इसका प्रूफ स्क्रीन पर देख लो। यदुवंशी अहीर भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन जनजाति के वंशज माने जाते हैं। यादव वंश की उत्पत्ति महाराजा यदु से मानी जाती है। भारत के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में यादवों का उल्लेख मिलता है, जैसे महाभारत, ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में यादवों का उल्लेख मिलता है। बताया जाता है कि यादव वंश की उत्पत्ति लगभग 6000 साल से भी पुराना है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत के मौजूदा आर्य क्षत्रिय जातियों में अहीर सबसे पुराना क्षत्रिय है। उस समय जाट, राजपूत, गुज्जर और मराठा नामों की सृष्टि भी नहीं हुई थी। उस समय अहीरों का उदय हो चुका था। यादव, अहीर, यदुवंशी असली क्षत्रिय हैं। इनका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। यादव अहीर की उत्पत्ति महाराज यदु से मानी जाती है, जो कि एक चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा थे। महाराज यदु ने ही यादव वंश की स्थापना की और अभीर, अहीर, गोप जैसी उपाधियां धारण की और इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भाई का कमेंट था कि इतिहास में एक भी युद्ध बता दो जो यादव लड़ा हो। इस कमेंट का मैं जवाब देना चाहूँगा कि यादवों ने इतिहास में बहुत सारा युद्ध लड़ा है। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना ने महाभारत का युद्ध लड़ा था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में 17 बार हराया था। काल, यमन और बानासुर जैसे कई राक्षसों को युद्ध में हराए थे भगवान श्री कृष्ण ने। ये तो द्वापर युग की बात है, लेकिन मध्य काल में भी यादव राजाओं ने कई युद्ध किए हैं, जैसे पखली की लड़ाई, प्रथम आंगल सिख युद्ध, द्वितीय आंगल सिख युद्ध, मीरपुर की लड़ाई, रजौड़ी की लड़ाई, बड़ामूला की लड़ाई, धमतौर का युद्ध, गांधीगढ़ का युद्ध, जमरूद की लड़ाई, नसीबपुर की लड़ाई, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ शंकर यादव का विद्रोह, गाजी सिलार के खिलाफ राव तेजपाल यादव का युद्ध, नादिर शाह के खिलाफ राव बाल किशन का युद्ध और 1962 के भारत चीन युद्ध में 127 यादवों ने मिलकर 1700 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। देवगिरी का किला जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, वो किला भी एक यादव राजा ने निर्माण कराया था, जिसका नाम था सिंघन। और महाराज पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर ने अपने जुबान से कहा था कि अहीर को केवल अहीर मार या हरा सकता है या फिर भगवान, बाकी पूरी दुनिया केवल संघर्ष कर सकती है इनके आगे। ये वही सिकंदर था जिसने पूरी दुनिया जीत लिया था। फिर अंग्रेजों के खिलाफ यादवों का युद्ध 1757 से लेकर 1947 के बीच यादवों ने भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े थे। हरियाणा मेवाड़ के महाराजा राव तुलाराम ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े थे और भी कई राजाओं का इतिहास भरा हुआ है, जिस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक यादव हो तो आपको खुद पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वजों का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जो लोग खुद को क्षत्रिय और दूसरे को शूद्र समझते हैं, उनका भी कुछ इतिहास देख लीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति लगभग 6ठी शताब्दी में हुई थी। राजपूत कुषाण, शक और हुनों के वंशज थे। राजपूत अग्नि की पूजा किया करते थे। राजपूतों और क्षत्रियों में अंतर है। क्षत्रिय भारतीय समाज के वर्ण व्यवस्था का एक अंग है, जबकि राजपूत एक जाति है। और ये मैं नहीं, इतिहास बोल रहा है। इसलिए मैं स्क्रीन पर फोटो भी लगा रहा हूँ, ताकि कोई ये न बोले कि अपने मन से बोल रहा है। अब आपको भी समझ आ गया होगा कि लोग जाति से क्षत्रिय नहीं, बल्कि कर्म से क्षत्रिय होते हैं। आधुनिक भारत में हर वो जाति और धर्म के लोग क्षत्रिय हैं जो सेना में भर्ती होकर देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं।
सिर्फ बैटल गिना देने से खुद को क्षत्रिय समझना और दूसरों को शूद्र समझना गलत है। इस देश में समय समय पर हर जाति और धर्म के लोग अपना अपना योगदान दिया है। सिर्फ राजपूत ने लड़ाई नहीं लड़ी है, और भी जाति के लोग इस देश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। जो अभी अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि राजपूत जाति का इतिहास सिर्फ मध्य काल तक सीमित है। 6ठी शताब्दी से पहले कोई राजपूत जाति का नाम निशान तक नहीं था, और यादव जाति का इतिहास 6000 साल से भी अधिक पुराना है। मैं ये भी मानता हूँ कि राजपूतों ने बहुत ऐसी लड़ाई लड़ी है जिस पर पूरे देश को गर्व होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत होते हैं। और भी जाति और भी धर्म के लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने संस्कृति के लिए लड़ते हैं, अपनी धर्म के रक्षा के लिए लड़ते हैं। और जो लोग अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ता है, असली क्षत्रिय वही होता है, ना कि जाति से कोई क्षत्रिय होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। अगर आप किसी और जाति या धर्म का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। हम आपके लिए भी आपके जाति और इतिहास पर एक अच्छा सा वीडियो बना के देंगे, ताकि आपको भी अपने जाति और इतिहास का पता चल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।